अब देखो यार, अगर तुम लोग नेचर बॉय रिक फ्लेयर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डायनामाइट पर रिक फ्लेयर के डेब्यू करने के बाद रिक फ्लेयर के फ्यूचर प्लान कंफर्म हो चुके गए। एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ के होम टाउन के ऊपर एईडब्ल्यू ने उनका नया पेपर व्यू कंफर्म कर दिया है। पॉल वाइट के एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान लीक हो चुके गए। आरबीडी के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई और आरबीडी के बीच में हीट हो चुका। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट के अटेंडेंस को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइज वहीं सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होंगे या नहीं, इसको लेकर भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न सिचुएशन की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनडब्ल्यू रेसलिंग, इंपैक्ट रेसलिंग और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए, ये चार बड़ी कंपनी के ऊपर सीएम पंक के जाने की पॉसिबिलिटी गए, बट क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनमें से सबसे बड़ी कंपनी गए, तो गाइज इसीलिए इस चीज के 95% चांसेस थे कि सीएम पंक इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर अपीयर होंगे। और गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंक के अपीयर होने को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही गए, जहां पर इस अपडेट के अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर आएंगे या नहीं, इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बैक स्टेज पर रेसलर्स को कुछ भी नहीं मालूम है। और गाइज यहां पर रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर आने भी वाले गए, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 से 3 हायर ऑफिशियल को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी को भी ये बातें नहीं बताई जाएंगी कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर आएंगे या नहीं। और गाइज इसीलिए इस समय कोई भी ये नहीं बता सकता है कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर आएंगे या नहीं। वेल गाइज बेसिकली यहाँ पर अभी तक किसी को भी ये कंफर्म नहीं गए कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर आएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, आज यहाँ पर सीएम पंक का बर्थडे गए। और गाइज इसीलिए अगर आप में से कोई भी सीएम पंक का फैन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल सकते हो। और गाइज मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट पोलराइजिंग मैन इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग, हैप्पी बर्थडे टू द कंट्रोवर्शियल सीएम पंक। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज नंबर की। वेल गाइज वैसे तो मैं हर हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट के अटेंडेंस को लेकर एलीट मेनिया के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर पिक्चर को शेयर करता हूँ। और गाइज जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अरीनाज इम्पटी होते गए तब भी मैं एईडब्ल्यू के अरीनाज की पिक्चर को शेयर करता हूँ। बट गाइज आज जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर लगभग एईडब्ल्यू का 95% अरीना सोल्ड आउट था, तो गाइज मैंने यहाँ पर सुबह सुबह एलीट मेनिया की कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एईडब्ल्यू डायनामाइट के अरीना को शेयर किया था। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के लिए एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 5700 के बराबर थी, जहां पर 5700 टिकट में से एईडब्ल्यू ने 5500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे। और गाइज इसीलिए आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऑल आउट के बाद डायनामाइट की अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस थी। और गाइज यहां पर आज डायनामाइट शो के ऊपर इतने ज्यादा क्राउड होने के बाद भी मुझे सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने ट्वीट करके ये कहा कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज यहां पर एक अरीना पूरी तरह से खाली था। और गाइज मैं पर्सनली इस चीज को देखकर काफी शॉक था। बट गाइज यहां पर इसके बाद मुझे पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे चूतिए यूट्यूबर सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के चूतिए फैंस को ये बता रहे गए कि आज भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट के एक साइड का अरीना खाली था। वेल यहां पर सबसे पहले तो मैं इन चूतियों को ये बताना चाहूंगा कि ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू के अरीनाज की जिस पिक्चर को वायरल कर रहे गए, इस पिक्चर में जो अरीना खाली दिखाई दे रही गए, एईडब्ल्यू के 2 अपर डेकर को एईडब्ल्यू ने ओपन ही नहीं किया था। और इन चूतियों ने पूरे अरीना को छोड़ के सिर्फ उस साइड के पिक्चर को उठाया है जहां पर एईडब्ल्यू के अरीना के 2 सेक्शन खाली थे। और इन चूतियों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि एईडब्ल्यू ने इन सेक्शन को ओपन ही नहीं किया था। और जब यहां पर एईडब्ल्यू इन सेक्शन को ओपन ही नहीं करेगी तो गाइज क्राउड यहां पर इन सेक्शन की टिकट को कैसे खरीद सकती गए। वेल गाइज एक बात तो मैं क्लियर बोल सकता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेनली फैन बच्चे ही गए, क्योंकि गाइज जैसे ये चूतिए कोई भी चूतियापे वाली बातें करते गए, इनके बच्चे व्यूअर इन बातों को सच मान लेते गए। वेल यहां पर मैं आप लोग को ये कंफर्म कर सकता हूं कि एईडब्ल्यू के आज वाले डायनामाइट शो के ऊपर पिछले 2 महीने के डायनामाइट शो के मुकाबले अब तक की सबसे ज्यादा क्राउड थी। अगर कोई भी चूतिया आपको ये बोलता है कि आज यहाँ पर डायनामाइट के एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली था, तो गाइज आपको चूतियों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं पॉल वाइट के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने की।
वेल गाइस, बात करें यहाँ पर पॉल वाइट के एडब्ल्यू पर रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। पॉल वाइट लंबे टाइम से हमें यहाँ पर एडब्ल्यू के टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे, बट गाइस अब यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर पॉल वाइट बहुत ही जल्द उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने आज एडब्ल्यू का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा आज डायनामाइट पर क्रिस जेरिको के बैक स्टेज इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने डॉन केलिस फैमिली को वार्निंग दी थी। और गाइस जेरिको का ये कहना था कि अगर डॉन केलिस पावर हाउस हॉब्स जैसे बड़े आदमी को उनके फैक्शन में लाके क्रिस जेरिको को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइस जेरिको के पास भी रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो पावर हाउस हॉब्स के मुकाबले भी बड़े और जायंट सुपरस्टार है। और गाइस यही बेसिकली जेरिको के इस प्रोमो के अंदर क्रिस जेरिको के एडब्ल्यू के अंदर किसी जायंट को लाने की बात करने के बाद अब सोशल मीडिया से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जेरिको यहां पर जिसकी बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि पॉल वाइट है। गाइस क्योंकि कुछ दिनों पहले जेरिको ने अमेरिका में क्रिस जेरिको और पॉल वाइट के टैग टीम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क भी फिल किया गया था, तो गाइस इसलिए अब ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर पॉल वाइट अपीयर होते हुए दिखाई देंगे और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर डॉन केलिस और जेरिको के राइवलरी के अंदर क्रिस जेरिको के साथ आने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के अंदर जेरिको की टैग टीम कैसी जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक फ्लेयर के एडब्ल्यू फ्यूचर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी, आज यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर रिक फ्लेयर ने उनका शॉकिंग डेब्यू कर दिया है। और अब जबकि रिक फ्लेयर ने एडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है तो गाइस बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि रिक फ्लेयर का एडब्ल्यू पर डेब्यू करना एडब्ल्यू का वन टाइम अपीयरेंस था या फिर रिक फ्लेयर आगे भी एडब्ल्यू पर आने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद अब रिक फ्लेयर ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू में वन टाइम के लिए अपीयर ना होके बल्कि आगे भी अपीयर होने वाले गए। और गाइस फ्लेयर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू डायनामाइट पर उनके डेब्यू के पिक्चर्स को शेयर करते हुए ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर स्टिंग के पूरे रिटायरमेंट टूर के अंदर स्टिंग का साथ देने वाले गए और वो एडब्ल्यू के अंदर स्टिंग के रिटायरमेंट टूर का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान रिक फ्लेयर को एडब्ल्यू में कैसे यूज करते गए, क्योंकि गाइस अगर टोनी खान रिक फ्लेयर को रेसल करवाने वाले गए तो गाइस मेरे हिसाब से ये बहुत ही बकवास आइडिया है। और गाइस मैं तो पर्सनली इतने बूढ़े रिक फ्लेयर को रिंग में देखना नहीं चाहता हूँ। वेल आप लोग को क्या लगता है, टोनी खान को रिक फ्लेयर को रेसल करवाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरबीडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हिट होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आरबीडी के यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने के बाद इस समय आरबीडी लगातार एडब्ल्यू के शो पर काम कर रहे हैं। और यहीं इस हफ्ते आरबीडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आरबीडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहां पर आरबीडी का ये कहना है कि आरबीडी के एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली इस साल उनके काफी सारे शोज पर आरबीडी को यूज करने वाली थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और आरबीडी के बीच में आरबीडी के मल्टीपल शोज पर काम करने को लेकर बात हुई थी। बट गाइस यहां पर इसके बाद जब टोनी खान की तरफ से आरबीडी को एडब्ल्यू के शो पर अपीयर होने का मौका मिला तो गाइस यहां पर आरबीडी ने टोनी खान से हाँ कह दिया। और गाइस इसके बाद जैसे ही आरबीडी ने एडब्ल्यू के शो पर डेब्यू किया उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा आरबीडी के सारे अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह क्लियर कर दिया कि अगर आरबीडी एडब्ल्यू के शो पर काम करने वाले गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई आरबीडी के साथ कुछ भी हिस्सा नहीं रखना चाहती गए। और गाइस यहां पर आरबीडी का यह कहना है कि उनके एडब्ल्यू कंपनी में काम करने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट आरबीडी से काफी नाराज है। और गाइस आरबीडी के एडब्ल्यू पर काम करने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर आरबीडी को अपने ब्रांड का हिस्सा नहीं बनाना चाहती गए। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के बीच में कितना हीट है। और गाइस डेफिनेटली आरबीडी के एडब्ल्यू पर अपीयर होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब आरबीडी को अपने शो पर नहीं लाना चाहेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू एडब्ल्यू वर्ल्ड एंड की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को काफी दिन से बताते आ रहा हूं कि एडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर पेपर व्यू के बाद एडब्ल्यू दिसंबर में एक और नया पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइस अब यहां पर एडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एडब्ल्यू का ये जो नया पेपर व्यू होने वाला है ये पेपर व्यू एडब्ल्यू 30 दिसंबर को करने वाली गए। और इस पेपर व्यू का नाम टोनी खान ने वर्ल्ड्स एंड रखा है, जहां पर ये पेपर व्यू न्यूयॉर्क के अंदर होने वाला है। और मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू का 30 दिसंबर को ये पेपर व्यू और कहीं नहीं बल्कि एमजेएफ के होम टाउन पर होने वाला है, जहां पर एमजेएफ के होम टाउन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी यहां पर नासू वेटरन मेमोरियल कोलिसियम में ये शो करेगी। और बात करें इस पेपर व्यू के अरीना की कैपेसिटी की तो गाइस यहां पर इस
इस अरीना की कैपेसिटी वैसे तो करीबन 16,000 के बराबर है, बट गाइज यहाँ पर AEW के पेपर व्यू के लिए इस पेपर व्यू के ऊपर 12,000 से 13,000 लोग आराम से आ सकते गए। और गाइज अब यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि साल के आखिरी दिन पर जब MJF के होम टाउन के ऊपर AEW उनका ब्रांड न्यू वर्ल्ड एंड पेपर व्यू करते गए, तो गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर MJF किसको फेस करते गए। वेल गाइज आप लोग AEW के ब्रांड न्यू पेपर व्यू के लिए एक्साइट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।